अपने शरीर को बिना ध्यान दिए समय पे भोजन नहीं लेना, समय पे नींद नहीं लेना, समय पे शरीर को रेस्ट नहीं देना, वह करता रहता है तो वह आधे सफ़र में ही उसका शरीर कमज़ोर होकर कोई ना कोई रोग को उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जो समय पर प्रकृति से जो उसको आंतरिक और बाहरी ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा आपने टाइम पर नहीं लिया, और एक ने शुरू से टाइम पे लिया तो वह धीरे धीरे चला पर जीवन पर्यंत चला, जीवन के हर रहस्य हर तत्व को वह समझा, और एक ने ब्रेक डाउन कर लिया रास्ते में तो वह मंजिल की प्राप्ति नहीं कर पाया। तो हमारे शरीर में बीमारियां इस तरह से भी उत्पन्न होती हैं। वह बीमारी उत्पन्न होने के पीछे भी कारण हमारा स्वयं का होता है। उस वक्त हम दोष देते हैं किसका? खान पान का। अरे मैंने खान पान अच्छे से नहीं किया, मैंने नींद नहीं ली, मैंने दिमाग में बहुत जोर दिया, जिस कारण आज मैं यह रोग से मैं पीड़ित हो गया हूँ, यह रोग मुझ पर आ गया। तो अरे मेरे साधक भाइयों, उस रोग को आमंत्रण किसने दिया? उस रोग की स्थिति तक लाने के लिए आपने अपने ही शरीर के साथ आपने ऐसा क्यों किया? किसने किया? हम स्वयं किए। ऐसा है ना? ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो जब हमने उस रोग को पैदा किया और वह रोग हमारे ही अंदर से उपजा तो उसका उपचार भी अंदर से है। परंतु जो हो गया सो हो गया, पर आने वाले कल के लिए अपने शरीर को ध्यान में रखें, स्वस्थ रखें, शरीर का विशेष ख्याल रखेंगे, तभी आध्यात्मिक कार्य हम कर पाएंगे, समाज का उत्थान कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। और जो इस तरह से अपने इस अनमोल काया को ध्यान नहीं देते, उनके अंदर भी यह प्रेरणा को जागृत करें कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा यह काया है। जब निरोगी काया रहेगा तभी हम चिंतन कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब वह रोग तो हो गया, तो रोग में फिर हम क्या करते हैं? लापरवाही। जब थोड़ा सा होता है तो हम उसका इलाज नहीं लेते प्रॉपर वे पे, बाहरी ना आंतरिक इलाज देते, ना अंदर से हम हीलिंग करते, ना अंदर से ऊर्जा का प्रवाह करके हम उसमें ऊर्जा डालते। जैसे हमें रोग होता तो वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से, डॉक्टर पद्धति से हम उस पर उपचार के लिए कुछ न कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं, कुछ न कुछ यंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे MRI ECG करते हैं, जब हम बॉडी को अंदर डालते हैं तो कोई रेस ही तो है, तरंग ही तो है जो बॉडी के अंदर की पूरी बीमारी को पता करता है। जब कोई बॉडी पे कहीं होता तो हम मसाज करते हैं तो वाइब्रेशन ही तो होता है, कोई तरंग ही तो जाता है, थेरेपी करते हैं। तो जब बाहर से भी हम तरंग के माध्यम से ही अंदर को, विज्ञान के आविष्कार आधुनिक तरंग के माध्यम से अंदर की बीमारी को पता करते, तो हम अपने अंदर के तरंग से भी तो अंदर पता कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में समझे, कोई मशीन तो अंदर नहीं जा रही। हम MRI ECG अल्ट्रासाउंड में जाते हैं तो तरंगे तो हमको अंदर से लेके बाहर का रेडिएशन तो पता करते, पर वह रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है। हमारे अंदर के कई सेल मर जाते हैं, कई कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता, तब कहीं जाकर, मतलब हम एक बीमारी को चेक कराने के लिए 4 बीमारी और पैदा कर लेते हैं। 4 बीमारी का निमंत्रण देकर एक बीमारी का पता करते हैं, उपचार नहीं। उपचार तो नेक्स्ट प्रोसेस है। परंतु हम चाहें तो अपने आंतरिक ऊर्जा से, अपने आंतरिक विद्युत तरंग, हमारे शरीर के अंदर एक विद्युत तरंग होता है, जब हम ध्यान साधना के माध्यम से भी कई बार उस तरंग को अनुभव करते हैं। अलग अलग प्रकाश में, अलग अलग लाइट में, अलग अलग तरह से हम उसे देखते हैं।